हे ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं शगुन प्राशर राधा रेडियो शगुन में आपका फिर से स्वागत करती हूँ और मैं आ गई हूँ दोबारा से कलेक्टिव रीडिंग लेकर। इसमें रीडिंग जो है ये जनरल है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर एज मेट के लिए है, ठीक है। और कलेक्टिव रीडिंग है तो इसे कोई भी कभी भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, चाहे फिर आप उसको आज देखिए, कल देखिए या फिर एक हफ्ते बाद देखिए, सालों बाद देखिए, कभी भी देखिए ये आपसे रीडिंग रेजोनेट होगी, ठीक है। तो ये रीडिंग का टॉपिक जो है वो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है अगर आपकी, ठीक है, अपने एक्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ अगर आपका कॉन्टेक्ट जो है वो बंद हो चुका है, आपका रीयूनियन कब होगा उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। क्या उनका रीयूनियन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या आपका ट्रस्टवर्थी रहेगा उनके साथ दोबारा से कमबैक करना, ठीक है। रिलेशनशिप का आपका आगे का नेक्स्ट उनकी तरफ से एक्शन क्या होगा, ठीक है। आउटकम क्या निकलेगा आप दोनों के इस रिलेशनशिप का, फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। उनकी एनर्जीज़, आपकी एनर्जीज़, ये सब कुछ हम आज डिटेल में रीडिंग जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए, ठीक है, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी एनर्जीज़ के साथ कि आपकी इस टाइम पर एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो आपकी इस टाइम पर एनर्जीज क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। और आप भी अपने पार्टनर के बारे में ध्यान कर लीजिए, ठीक है। ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, जो भी आपके एक्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके लव कनेक्शन है जिनसे आपकी बात नहीं हो पा रही है, ठीक है, ये उनके लिए रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी इस टाइम पर क्या एनर्जीज़ हैं। सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है मैजिशियन, ओके। यहाँ पर आपकी इस टाइम पर एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप उनको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप उनके साथ बातचीत करना चाहते हो, आप उनके साथ आप ना उनके साथ एक मिरर टू मिरर एक सोल कनेक्शन होता है ना, उसको फील करते हो आप उनके साथ। आपको ऐसे लगता है कि जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो बहुत ज़्यादा खुश होते हो, आप उनको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप उनको चाहते हो कि आप दोनों की दोबारा से कम्युनिकेशन जो है वो हो जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो, उदास से फील कर रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक्शन जो है उनकी तरफ से जो कमबैक नेचर है वो कब आएगी, कब वो मुझसे बात करेंगे, आप कब उनसे बात कर सकते हो। वो चीज़ आपके माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके मन में काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा थॉट जो हैं वो जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपके मन में ना उनके लिए प्यार तो बहुत है, लेकिन कभी कभी आप ना होपलेस हो जाते हो कि क्या अब हमारा दोबारा से यूनियन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आप जितना आप उनको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, उतना ही आप उस चीज़ में भी दिखाई दे रहे हो कि आपको ना थोड़ा डाउट नेचर जो है वो दिखाई दे रही है कि इतना टाइम हो गया। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर 4 मंथ्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं ब्रेकअप हुए, किसी के 6 मंथ्स दिखाई दे रहे हैं, और किसी का मुझे अभी रिसेंटली ही मुझे 4 वीक्स या 15 डेज़ कुछ ऐसे ही, मतलब कि अभी ही आके थोड़े 2 दिन हुए हैं, बात बंद हुए, वैसे ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। किसी का साल भर का मुझे यहाँ पर वाइब्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी ही आपका जो कनेक्शन है उसके लिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों की इस टाइम पर क्या क्या वो आपको मिस करते हैं कि नहीं करते हैं। आपके मन में वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं, क्या उनके मन में कोई और तो नहीं आ गया, वो चीज़ आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा घूमते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपके मन में, ठीक है। हालांकि आपके अंदर ना एक ना वो नेचर भी है कि नहीं, उनके मन में अभी भी चाहे जो मर्ज़ी हो, ब्रेकअप सिचुएशन हो, चाहे जैसा मर्ज़ी
बिज़ी हो, लेकिन उनके मन में अभी भी वो मुझे मिस ज़रूर करते होंगे। वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपकी तरफ से नज़र आते हुए दिखाई दे रही है। आप इस चीज़ को सोचते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा ना खुश भी फ़ील करते हो जब आप उनके बारे में सोचते हो, जब आप उनके साथ अपने अच्छे टाइम्स को स्पेंड करते हुए सोचते हो, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी ला देती है आपके फेस के ऊपर, ठीक है। आप उनके जो पिक्चर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। उनको चीज़ों को आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि उनकी एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर, ठीक है। वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है स्ट्रेंथ, ओके। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ना टेंशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके मन में काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स जो हैं ऐसी हैं कि क्या हो गया है, मतलब कि इस सिचुएशन में मुझे आना नहीं था, इस सिचुएशन में हम दोनों को नहीं आना चाहिए था, बात बंद नहीं होनी चाहिए थी। वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर किसी गिल्ट में भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी ना किसी तरह की ना उनकी कोई गलती रह चुकी थी, जिसकी वजह से आप दोनों में ना कम्युनिकेशन बैरियर आया, जिस वजह से आप दोनों की बातचीत ना होते हुए दिखाई दे रही है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई एक साइकिल था जो रिपीट होता गया, वो ना एक ही चीज़ को इस तरह से बात करते गए कि आपको पसंद नहीं आ रही थी, और आपने उनको काफ़ी बार वार्निंग दे दी थी कि नहीं ये चीज़ मत करो, ये चीज़ मत करो, लेकिन वो कॉन्टीन्यूसली उस चीज़ को लूप में करते हुए चले गए। तो वो चीज़ को आप थक हार कर आपने सोचा कि यार मैं इस चीज़ से पीछे छुड़वा लूँ, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन वो इस चीज़ को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा उदास होते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टक फील में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रही हैं कुछ चीज़ों को लेकर। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है ना जिन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया, जो आप दोनों का ब्रेकअप सिचुएशन हुई है, वो फैमिली को लेकर भी हुई है, कोई फाइनेंस को लेकर भी कोई सिचुएशन है जो होते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जो हैं अपनी तकलीफ़ को, अपनी बर्डन को, स्ट्रेस को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सिचुएशन को उनकी लाइफ में जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको डील करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं किस तरह से मैं अपना ऐसा आउटकम निकालूं जहां से ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ ख़त्म हो जाएं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उनके लाइफ से चली जाए। वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। उनके अंदर ना विजडम बहुत ज़्यादा है। हालांकि उन्होंने कुछ गलतियां की होंगी, हालांकि उनके मन में कुछ चीज़ें जो हैं वो अधूरी सी आप दोनों के बीच में रह चुकी होंगी, लेकिन उस चीज़ को ना वो ना अपने अंदर से एक जो उनके अंदर ज़ख्म है ना, उस चीज़ को वो हील करना चाहते हैं। जो भी उनके मन में ना जो भी उदासी थी, जो भी आप दोनों में कुछ गलत चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों को वो हील करना चाहते हैं, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में कम्युनिकेशन अच्छी तरह से हो। वो चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके साथ आगे बढ़ने के लिए एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। आप में से कुछ लोग जो हैं वो एक्वेरियस से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, बट मुझे एक्वेरियस यहाँ पे स्ट्रांगली नज़र आया, इसलिए मैंने बोल दिया। कुछ लोग जो हैं एक्वेरियस से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पाइसिस से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि उनका एक्शन क्या होगा आपको लेकर, ठीक है। क्या वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे?
ओके, 5 of swords, ओके, the sun, मैं सभी कार्ड्स निकाल देती हूँ, उसके बाद आपको गाइड करती हूँ, ठीक है। जस्ट 3 more cards, the world, okay, Eight of Pentacles, Knight of Swords, okay, bottom of the deck से है strength, okay, ठीक है। चलिए, अभी जो मुझे यहाँ पर एक्शन है उनकी तरफ से, मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि वो ना काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है। उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ना वो स्ट्रेस सिचुएशन में है। उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई हैं उनसे, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए उनको ऐसा भी लगता है कि आपको ना किसी ने मिसगाइड किया और आप उनकी बातों में आ गए, ठीक है। उनको ये भी चीज़ दिखाई देती है। उनको ऐसा लगता है कि आप ना किसी की बातों में आ गए, आपको जिसने जो कहा आपने उनकी वो वाली बातें मान ली, उनके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके लिए ना 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स जो हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 1 नंबर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। 8 की एनर्जीज़ हैं, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा हील हैं, सॉरी हर्ट हैं, ठीक है। तो उनके मन में ना बहुत ज़्यादा अभी ऐसे इमोशनल जो है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए पड़े हैं, अभी समझ में ही नहीं आ रहा है, इसलिए वो अभी कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए उनके मन में ना बहुत ज़्यादा बर्डन सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ठीक है। किसी तरह को ऐसा भी उनको ऐसे लगता है कि किसी ने ना आप दोनों की रिलेशनशिप में ना एक फ़ायदा सा उठा लिया है, ठीक है। तो उनके मन में काफ़ी ज़्यादा इसके डाउट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी के लिए ये सच हो सकता है, किसी किसी के लिए सिर्फ ये उनको लग सकता है, लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे यहाँ पर एक रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने पार्टनर को, वो चीज़ मुझे मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। आप आने वाले डेज़ में आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। 8 डेज़ के अंदर आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेट कर सकते हो। किसी किसी के लिए 8 मंथ्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और किसी किसी के लिए ना समर सीज़न जो है ना, वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो स्प्रिंग सीज़न, विंटर अगर मैंने बोल दिया तो विंटर भी हो सकता है, ठीक है। स्प्रिंग सीज़न, समर सीज़न या फिर विंटर सीज़न, ये जो सीज़न्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। जो आपकी लाइफ में आपका कमबैक हो सकता है इनका, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ में जब इनका कमबैक होगा ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आप दोनों का रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, आपका इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। आप दोनों ही इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहोगे, आप दोनों ही आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे। अपने मन की अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो आप दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस करोगे, दोनों एक चीज़ों को बातचीत करोगे, सब कुछ प्लान करोगे, हर एक चीज़ करोगे। वो चीज़ आपकी लाइफ में मतलब कि आप दोनों ना एक दूसरे के साथ ना सपोर्ट सिस्टम बनाकर चलोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। आप दोनों में जिसने भी गलत फहमियाँ ला कर रखी होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब आप दोनों ना बात करने के लिए आओगे ना, तो कोई ना कोई एक पर्सन ज़रूर तब भी दोबारा से आएगा जो आपके और आपके बारे में, मतलब कि आप दोनों में ना कुछ ना बात, मतलब से फूक डलवाने की कोशिश करेगा कि आप दोनों की दोबारा से बात ना हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई फीमेल
ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, किसी किसी में फ़ीमेल मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और किसी किसी में ना मतलब कि मुझे वो दिखाई दे रहे हैं जो ना ज़्यादा आपके क्लोज वंस हो, मतलब कैसे जो ना बस आग लगानी है जिन्होंने, ठीक है, उन मतलब कि ज़्यादा कोई फ़ायदा भी नहीं होगा उनको, लेकिन उन्होंने आग ज़रूर लगानी है कि किसी तरह से आप दोनों की ना बने, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन आप जब साथ में आओगे ना, तब आप इतना ज़्यादा पक्के हो जाओगे, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे एक दूसरे के साथ आकर, ठीक है। वो चीज़ आपके लिए ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आएगी, होकर रहेगी आपके लिए कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ना ट्रस्ट करोगे, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को हर एक चीज़ को सुनाओगे, ठीक है। और आप दोनों को समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमें किसी और की बातों पर नहीं आना है, हमें एक दूसरे की ही बातों में डिस्कस करना है, एक दूसरे पे ही ध्यान देना है। बाकी जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं या फिर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमें एक दूसरे के ऊपर फोकस करना है, वो चीज़ ज़्यादा ध्यान देनी, वो चीज़ पे आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपका जो ये रिलेशनशिप रहेगा, जितना आपका पहले स्ट्रॉन्ग था उससे 10 गुना ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है अब, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावरफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप हर एक को, जो भी आपको आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी आएगा ना, आप उसको पहचान दोगे, आप दोनों मतलब कि कहोगे कि भाई बस हो गया तुम्हारा, अभी तक जितना भी करना था ना तुम लोगों ने कर लिया, अब नहीं कर सकते हो आगे की तरफ, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप दोनों में कमबैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आएगा, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर की एक आंख छोटी हो सकती है, ठीक है, मतलब कि छोटी छोटी आंखें हो सकती हैं आपके पार्टनर की, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ब्राउन आइज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। जिनसे भी ये रेजोनेट होगा ये उनके लिए है, ठीक है। तो उनके साथ में ना स्माइल बहुत ज़्यादा प्रीशियस होगी। आप ना उन मतलब कि जिन्होंने भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं, आप मतलब कि आप जब उनसे अट्रैक्ट हुए ना, उनकी स्माइल की वजह से और उनकी आइज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हो, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ या दोनों ही चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर की या आपको ना बालों को ना थोड़ा सा फोरहेड पे रखने की आदत है, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा आपका चीज़ें जो हैं वो मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो और साथ में आपको ना क्या चीज़ नहीं करनी है, ठीक है, उसके लिए जो प्रोमिनेंट वो चीज़ें आ रही हैं कि आपको ना छोटी छोटी चीज़ों पे ना एक दूसरे को ना रोक टोक नहीं करनी है, ठीक है। तो ये क्यों, तूने ये क्यों कर दिया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, बहुत सारी चीज़ों में ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। मतलब कि आप दोनों ने ना एक दूसरे की लाइफ में ना इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर देना कि यार स्पेस ही देना बंद कर दी, नहीं। आप दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा लाइबिलिटी देनी है, थोड़ा सा मतलब कि एक दूसरे, अगर एक इंसान गुस्सा हो रहा है तो दूसरे को थोड़ा सा टाइम देना है कि रुक जा यार, चलो ठीक है मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, ताकि उसके गुस्से को थोड़ी शांति मिल जाए। ये नहीं कि यार तो गुस्सा क्यों हो गया, नहीं तुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, चल मैं तेरे को मना, मतलब कि वैसी वाली चीज़ें नहीं करनी है कि उसको थोड़ा गुस्सा और आने शुरू हो जाए, ठीक है। तो आपने धीरे धीरे उसको काम डाउन करने की कोशिश करनी है कि उसका जो गुस्सा है वो थोड़ा काम डाउन हो जाए, उसके बाद ही आप दोनों आपस में आगे जाकर बात करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे ही गुस्सा आए तो उसी वक्त कभी कोई मनाने शुरू हो जाता है ना, तो कहते हैं गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि मन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, तो वो अच्छी बातों को भी बुरी मानने शुरू हो जाते हैं, तो वो चीज़ ना पोकिंग में बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती है, इसलिए आपको पहले अपने पर्सन को थोड़ा हैंडल होने देना है, काम डाउन होने देना है, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 घंटे या एक दिन उसको दे देना है कि उसके गुस्सा जो शांत हो जाए, और जब आप बात करो तो वो शांति से आपकी बात सुन सके, ठीक है। उस चीज़ को आपको करना है, ठीक है। और साथ में आप दोनों को ना अपने और अपने पार्टनर के ना अचीवमेंट्स पे दोनों को खुश रहना है, ठीक है। वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। दूसरी आपको ना किसी भी चीज़ को लेकर ना मतलब जैसे
जल्दबाजी नहीं कर लेनी है। कोई भी अगर आपने कोई भी एक्शन करना है या आप दोनों ने कोई भी डिसीजंस लेने हैं अपनी लाइफ के, तो एकदम से ऐसे नहीं कि भाई अभी सोचा और अभी एक्शन ले लिया उसके लिए, नहीं, वो चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ी बहुत हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। तो आपको जो भी डिसीजन लेनी है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेनी है, बहुत एक्शन को सोच समझ कर उसके बाद आपको चीज़ों को लेकर ध्यान देना है, ठीक है। आपकी लाइफ में ना आपको बटरफ्लाइज दिखते हुए नज़र आएंगी, ठीक है। जब भी आप ना थोड़ा हड़बड़ाने में कोई काम करोगे ना, ठीक है, तो आपको ना जो एक होते हैं ना वो जो रेड कलर के ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं वो मुझे याद तो नहीं आ रहा, आपको वो दिखते हुए दिखाई देंगे, या तो आपको ना बटरफ्लाइज दिखते हुए दिखाई देंगी। जब भी आप मतलब कि ऐसे कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में करोगे ना, तो आपको ना वो आपको बताने के लिए आएंगे कि रुक जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ तो ज़रूर रहा है लेकिन उसको थोड़ा सा होल्ड करके लो, ठीक है। इतनी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लो, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए, ठीक है। तो आपको उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ, दूसरा, मैंने जैसे कि आपको कहा कि आपकी लाइफ में इनका कमबैक तो होता हुआ मुझे स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रहा है, ठीक है। टाइम फ्रेम भी मैंने आपको दे दिया है कब वो आ सकते हैं, ठीक है। अभी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहा है आप दोनों के लिए, ठीक है। आप दोनों उसके लिए मतलब कि आपने जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप दोनों का मैनिफेस्टेशन जो है वो फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है। मैनिफेस्ट वो तो नहीं करते हुए दिखाई दे रही हैं, हालांकि जो मैंने आपको बताया था पहले आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत हो गया है, किसी ने आप दोनों को भड़का दिया, आपको भड़का दिया है, जिसकी वजह से ब्रेकअप सिचुएशन हो गई है। ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपकी जो क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा दिल से याद कर रहे हो, याद तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन आप ना मतलब कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो चीज़ फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है। वो भी जो आपसे चाहते हैं ना कि आपसे बात करें, ईगरली जो वेट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है, वो चीज़ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी जो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको पता है कि मैनिफेस्टेशंस किस तरह से की जाती हैं, 555 मेथड क्या होता है, 6 मेथड क्या होता है, जनरल किस तरह से किया जाता है, ये चीज़ आपको पता है, तो आप वो उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो। ये इनको नहीं पता है तो ये अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सोच ज़रूर रहे हैं कि आपके साथ किस तरह से ये डिस्कस करें, किस तरह से ये बात करें। वो चीज़ इनके मन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, मैंने आपको कहा था कमबैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बिग हैप्पी चेंजेस भी आ गया है, रिकवरी आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी देखिए, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक से रोमांस, ठीक है, आपकी लाइफ में रोमांस आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो आपके लिए आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे मतलब कि जैसे मैंने आपको टाइम फ्रेम आपको दे दिया है ऑलरेडी कि 8 वीक्स के अंदर, 8 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में बातचीत होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। जो भी मैंने आपको पहले भी टाइम फ्रेम दिया था, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी जो स्प्रिंग सीज़न में या समर सीज़न में या विंटर सीज़न में आपकी बातचीत होते हुए स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। 8 डेज़ के अंदर आपकी बात होते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे आप दोनों खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप दोनों को जो चाहिए थी एक दूसरे से बातचीत करना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होते हुए दिखाई दे रही है। आप दोनों में जो भी एक दूसरे के लिए प्यार है वो एक दूसरे को दिखाते हुए मुझे दिखाई दे रही हो, ठीक है। रिकवरी जो है आप दोनों में, जो भी अंदर ही अंदर आप टूट गए थे, जो एक दूसरे को लेकर मिस कर रहे थे, वो चीज़ आपकी रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। वापस आते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है, अबंडेंस की अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है। आप दोनों एक दूसरे से मिलते हुए वाली अपॉर्चुनिटी आप दोनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की, आई होप कि आपको ये अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो। अगर ये रेजोनेट हुई है सो
तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये आपसे रेजोनेट हुई है, ठीक है, या नहीं हुई है वो भी बताइएगा, ठीक है। तो और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल का हिस्सा नहीं हैं तो, ठीक है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो इसलिए भी कि मैं यहाँ रोज़ डेली लाइव रीडिंग्स लेकर आती हूँ, ठीक है। जिसको भी फ्री रीडिंग्स लेनी है वो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। तो मैं डेली लाइव रीडिंग्स लेकर आती हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि मैं जब भी वीडियोस लेकर आऊँ तो आपके तक पहुँच जाएँ, ठीक है, आप इसको देख सको, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप कि ये आपको अच्छी लगी है। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।